डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8वां चैप्टर ज़रा ज़्यादा बड़ा है। आज हम उसका छठा हिस्सा देख रहे हैं। छठे हिस्से में आज हम बात करेंगे कार्यशील मूड़ी यानी कि वर्किंग कैपिटल के। कार्यशील मूड़ी यानी क्या, पहले तो हम उसका मीनिंग देखेंगे। हमें पता है कि हर एक किस्म के कारोबार में कायमी मूड़ी और कार्यशील मूड़ी की ज़रूरत होती है। मैंने आपको इसके पहले वाले सेशन में समझाया था कि कायमी मूड़ी यानी कि जिसमें ज़मीन, मकान, मशीन्स वगैरह ख़रीदने के लिए हमने जो पूंजी लगाई वो हुई हमारी कायमी पूंजी। बट जो रोज़मर्रा के कामकाज है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कच्चा माल ख़रीदना है, हमें कर्ज़दार को पैसे देने हैं, हमें हमारे मुलाजिम की सैलरी वगैरह करनी है, उसके लिए हम हर रोज़ जो इस पूंजी को यूज़ करते हैं उसे वर्किंग कैपिटल या कार्यशील मूड़ी कहेंगे। बार बार एक बात मैं रिपीट कर रही हूँ आपके सामने कि कार्यशील मूड़ी को लाइफ ब्लड यानी कि कारोबार के लिए ज़िंदगी का खून भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे हमारी पूरी बॉडी में हमारा खून सप्लाई होता रहता है, घूमता रहता है, उसी तरह जो पूंजी है कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल, ये भी घूमती रहती है। अच्छा, कार्यशील मूड़ी यानी क्या? लिंकन, डोरिस और स्टेवेंस ने इसकी तारीफ क्या दी है? चालू मिलकतोनो, चालू जवाबदारीओ परनो વધારો એટલે कार्यशील मूड़ी, यानी चालू मिलकतों का चालू जिम्मेदारियों के ऊपर जो इजाफा होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। जेएस मिल ने क्या कहा? चालू मिलकतों सरवाड़ो એટલે धंधानी कुल कार्यशील मूड़ी, कि हमारे पास जितनी भी चालू मिलकत है उन सबको अगर हम प्लस कर ले, उन सबको अगर हम जमा कर ले, तो हमारे पास जो जमा होगा वो है हमारे कारोबार की कुल वर्किंग कैपिटल। अब कार्यशील मूड़ी का ख्याल कि कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसको हम पॉइंट वाइज देखेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कुल कार्यशील मूड़ी, कि हम कुल कार्यशील मूड़ी किसको कहेंगे? हमारे कारोबार की जो चालू मिलकतें हैं, जैसे कच्चा माल है, तैयार माल का स्टॉक है, बराबर जो हमारी जामीनगिरियाँ है, इन सब की जमा यानी हमारी कुल वर्किंग कैपिटल। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो कुल वर्किंग कैपिटल यानी कुल चालू मिलकतें। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है चोखी कार्यशील मूड़ी, नेट वर्किंग कैपिटल। चालू मिलकतों को बाद करने के बाद जो जिम्मेदारियाँ बचती है उसको हम कहेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। ऐसे आप लोगों को समझनी पड़ेगी। हम इन दोनों का फ़र्क देखेंगे, कुल कार्यशील मूड़ी और चोखी कार्यशील मूड़ी के बीच का फ़र्क देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। आप देखो आपकी किताब में पेज नंबर 91। सबसे पहले तो कुल कार्यशील मूड़ी यानी क्या? कुल कार्यशील मूड़ी यानी जो हमारी चालू मिलकत है, जैसे लेनी, हुंडी, देवादारों, टूका गाळानी वेचाण पत्र, जामीनगिरियों, बैंक, सिल्क, रोकड़ वगैरह नो सरवाड़ो, यानी उर्दू में देखेंगे इसको कि हमारे पास जो अभी चालू मिलकतें हैं, जो हमें कर्ज़दारों से पैसे लेने हैं, बराबर, हम जो अभी कम वक्फे में जामीनगिरियाँ बेचने वाले हैं, हमारे बैंक में जो पैसे पड़े हैं, इन सब की जमा यानी हमारी कुल वर्किंग कैपिटल। और चोखी कार्यशील मूड़ी यानी क्या? चोखी कार्यशील मूड़ी यानी चालू मिलकतों बाद चालू जवाबदारियों, यानी इसमें से इसको बात करने के बाद जो बचे वो चोखी कार्यशील मूड़ी। फिर तरलतानी स्थिति यानी आसानी की हालत। कुल कार्यशील मूड़ी में आपको कंपनी के हालात ठीक से समझ में नहीं आएगी, जबकि चोखी कार्यशील मूड़ी में आसानी से समझ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से कुल कार्यशील मूड़ी बाद हो चुकी है, कम हो चुकी है। नाણાકીય स्थिति અને मापदंड, कंपनी की अगर हमें सही इक्तिसादी हालात जानने हैं तो हम कुल कार्यशील मूड़ी के ज़रिए नहीं जान सकते, बल्कि चोखी कार्यशील मूड़ी के ज़रिए जान सकते हैं। चालू जवाबदारी में વધારો, चालू जवाबदारी में વધારો कुल कार्यशील मूड़ी में વધારો करे छे। अब चालू जिम्मेदारी में इजाफा किस में इजाफा करता है? कुल कार्यशील पूंजी में, नेट वर्किंग कैपिटल में। जबकि चोखी कार्यशील मूड़ी में इसको बाद करने के बाद जो बचे वो हमारी चोखी कार्यशील मूड़ी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्यशील मूड़ी की लाक्षणिकताओं, वर्किंग कैपिटल, इसकी खुसूसियात। सबसे पहला पॉइंट है टूका गाळानी मूड़ी। जो वर्किंग कैपिटल है ये बहुत कम वक्फे के लिए होती है,
ચાલુ મિલકતોમાં રોકાણ, ચાલુ મિલકતોમાં इन्वेस्ट करना। कि वर्किंग कैपिटल में हम किस किस का शुमार करेंगे? देवादारों यानी हमें जिनको कर्ज देना है, जामीनगिरियों, टूका कड़ानी जामीनगिरियों, यानी जब हम कम वक्फे में जो जामीनगिरियाँ देने वाले हैं उनका शुमार हम करेंगे। तीसरी इसकी खुसूसियात है तरलता। हम हमारे जो वर्किंग कैपिटल है उसको इजीली हमारे कैश में तब्दील कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने क्या देखा था कि हमारे यहाँ पे जो रेडी स्टॉक में माल पड़ा है उसको अपने बेचेंगे, बराबर, तो अपने पास रोकड़ आएगा, तो ये क्या हुई? आसानी हुई वर्किंग कैपिटल के ज़रिए। ओछू जोखम। वर्किंग कैपिटल में आपको किसी भी तरीके के खतरात नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपका माल ज़रा देर से बिकेगा, ज़रा देर से सेलिंग होगी उसकी, लेकिन आपको किसी तरह की खतरात नहीं है, यानी डूबेगा तो बिल्कुल नहीं, जो आपका पैसा रुका हुआ है वो बिल्कुल आ जाएगा। बतलातु स्वरूप। हाँ, लेकिन इसका जो ढांचा है वो चेंज होता रहेगा। जैसे आपका जो कच्चा माल है वो पहले आपने आधा तैयार किया, फिर आधा तैयार माल है उसको आपने पूरा तैयार किया, फिर पूरा तैयार माल है फिर उसको आपने कुछ वायदे के ऊपर किसी व्यापारी को बेच दिया या किसी को कैश में बेच दिया, तो ये क्या हुआ? उसका रूपांतर हुआ, यानी उसमें तब्दीली आई। रोज़ बरोजना खर्चा चुका हुआ। हमें रोज़मर्रा के खर्चों को चुकता करने के लिए, पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, घसारो नहीं। घसारो यानी क्या? घसारो यानी घिसाई। आपने अकाउंट में भी पढ़ा होगा कि ये जो कार्यशील मूड़ी है ना, ये बस हमारे कारोबार में फिरते रहती है, इसकी घिसाई नहीं होती है, कम नहीं होती है। हाँ, बल्कि ये हो सकता है कि हमने इसको प्रोडक्शन में लगाया तो बिकने के बाद हमारे पास ये बढ़कर आए, लेकिन इसमें कभी कमी नहीं आती। धंधाना प्रकार અને स्वरूप प्रमाणे जरूरियात। हर एक कारोबारी इकाई में कारोबारी इकाई की किस्म और उसके ढांचे के मुताबिक इसकी ज़रूरत होती है। यानी आपका कारोबार जितना छोटा उतनी कार्यशील मूड़ी की ज़रूरत कम, आपका कारोबार जितना ज़्यादा बड़ा उतनी कार्यशील मूड़ी की ज़रूरत ज़्यादा। कार्यशील मूड़ी ने असर करता परिबळों, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। कि कार्यशील मूड़ी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो असर करते हैं? सबसे पहला धंधाना प्रकार અને स्वरूप। आपके कारोबार की किस्में तय करेगी कि आपको कितने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ने वाली है। मिसाल के तौर पर अगर कोई गैस कंपनी है तो इनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कैसी पड़ेगी? कम पड़ेगी। और इनके मुकाबले अगर कोई ऐसी कारोबारी इकाई है कि जिनको माल का स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ता है तो उनको वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील मूड़ी की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। धंधानुकत, एकदम इजीली बात है। कारोबार का कद जितना छोटा उतनी कार्यशील मूड़ी की ज़रूरत कम, और कारोबार का कद जितना ज़्यादा बड़ा उतनी कार्यशील मूड़ी की ज़रूरत ज़्यादा। उत्पादन चक्र, हमने कच्चे माल को ख़रीदा और फिर तैयार माल की पैदावार हुई, इन दोनों के बीच का जो वक्फा है उसको हम उत्पादन चक्र कहेंगे। अगर उत्पादन चक्र ज़्यादा लंबा हुआ तो हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होगी? रुक जाएगी। जैसे अगर आप सुतराऊ कापड़ के बारे में देखो, बराबर, कॉटन के कपड़े हैं तो आपने पहले कपास खरीदा, फिर उस पर प्रोसेस होगी, फिर वो कलर होगा, फिर उसमें से कपड़ा बनेगा, कितना टाइम लगेगा, उस पर डिज़ाइन रेडी होगी। तो ऐसे जो कारोबार होते हैं उसमें ज़्यादा वक्फा लगता है। जबकि आप बेकरी और डेयरी उद्योग देखो, है ना, कि आपने पहले दूध में से फिर लस्सी रेडी की, पनीर रेडी किया, चीज़ रेडी किया और फिर उसको बेचा, तो ये वक्फा कैसा होता है? बहुत कम होता है। उत्पादन नीति અને માંગનો प्रकार, हमारे पैदावार की पॉलिसी और डिमांड की किस्म क्या है? मिसाल के तौर पे कभी कभी कैसा होता है ना कि आपके माल की मांग अमुक वक्त में ही होती है, लेकिन आपको
उसकी पैदावार पूरे साल चालू रखनी होती है। जैसे अगर हम गर्म कपड़ों का एग्जांपल देख लें कि वो बिकती तो सिर्फ ठंडी में है, लेकिन जो उसकी प्रोसेस है वो पूरे साल चलती रहती है। कच्चा माल न संग्रह, हमें हमारे कच्चे माल को जमा कर कर रखना होता है, क्योंकि अमुक माल तो ऐसा होता है जो एक पर्टिकुलर सीज़न में ही मिलता है। तो ऐसे फिर कच्चे माल को जमा करने के लिए भी हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कार्यशील पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। शाख नीति, अगर हम हमारे तैयार माल की सेलिंग कैश में कर रहे हैं तब तो हमें कार्यशील पूंजी की ज़रूरत ज़रा कम पड़ेगी, लेकिन अगर हम उधार में शाख पर बराबर किसी वायदे पर हमारे माल को बेच रहे हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। चालू मिलकतों रोकड़ में रूपांतर, जब हमारा तैयार माल कैश में बिक जाए, जब हमें हमारे पैसे हमारी पक्की मुद्दत पर मिल जाए, तब हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम रहेगी। जबकि अगर हालात इससे उल्टे हुए तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। स्टॉक चलन दर, तैयार माल का जो स्टॉक है इसका चलन दर अगर ऊंचा रहा तो कार्यशील मूड़ी की ज़रूरत कम रहेगी। यानी अभी हमारे पास जो तैयार माल है अगर अभी उसकी जो चलन की शरह है वो ऊंची है तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कैसी रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि हम जो माल बेच रहे हैं उसी में से हमारे पास पूंजी आती जा रही है, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी चलन दर यानी कि चलन की जो शरह है वो कम है तो हमें वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील मूल्य की ज़रूरत कैसी पड़ेगी? ज़्यादा पड़ेगी। कामगिरी की कार्यक्षमता, हम कम से कम मेहनत कर कर अच्छे से अच्छा नतीजा हासिल कर सकते हैं, ऐसा मुलाजिमों का मानना होता है, मैनेजर्स का मानना होता है, और वो उसी को एक बेस्ट मुलाजिम मानते हैं कि हमारे पास जो सामान जमा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और कम से कम बिगाड़ करें, इससे हमको कार्यशील मूड़ी की ज़रूरत कम पड़ेगी। नफ़ानी फाड़वनी, डिविडेंड के तौर पे जो हम नफ़ा तकसीम करते हैं हमारे शेयर होल्डर्स के बीच में, तब भी हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि डिविडेंड हम हमेशा कैसे चुकते करते हैं? कैश में या चेक में, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। आज हमने क्या देखा? वर्किंग कैपिटल यानी क्या, उसके मीनिंग, उसकी खुसूसियात और उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स असर करते हैं वो देखा। अब इंशाल्लाह आने वाले सेशन में हम पूरा चैप्टर ही बता देंगे। कायमी मूड़ी देख लेंगे, उसकी खुसूसियात देख लेंगे, उसके ऊपर असर करने वाले फैक्टर्स देख लेंगे, और कायमी मूड़ी और कार्यशील मूड़ी इन दोनों के बीच का फ़र्क देख लेंगे।